हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी स्टडी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक बच्चों हमने अपनी पिछली वीडियो में इनडायरेक्ट से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस तक अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया है। उसी स्लाइड में हम आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होने पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसी आधार पे हम कुछ रूल्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। किस प्रकार के वाक्यों का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अच्छे से इनडायरेक्ट बनाना आज हम सीख लेंगे, ताकि उनको बनाने में हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्क्रीन पे आपके सामने कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अच्छे से सभी बच्चे वॉच कर लें, स्टडी कर लें, समझ लें। उसके बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। यदि आप पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो चलिए रूल नंबर 1 कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के मध्य में होती है, इसलिए आप समझ जाए, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ भी लगा रखा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, यानी कि आर यू कमिंग, डू यू प्ले, विल यू गो टू मार्केट, ऐसा, तो फिर हम क्या करते हैं, कंजंक्शन के रूप में, उस वाक्य कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। जैसा कि हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे इसको नोट करके रखा है, जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते थे, तो एक हैबिट सी बच्चों की बन जाती है, वो हैबिट छोड़ देनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग दैट जो है इसका बिल्कुल नहीं करना है, इफ या वेदर का प्रयोग कर लेना है। परंतु यदि वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, इट मीन्स व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ऐसे सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड आते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, तो फिर बच्चों उसमें आप इफ और विदर का भी प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नहीं करेंगे, बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड, वही आपका क्वेश्चन वर्ड ही आपका कंजंक्शन बन जाएगा। वही क्वेश्चन वर्ड, अगर व्हाट है तो वही कंजंक्शन बनेगा, हु है तो वही कंजंक्शन बनेगा, व्हाई है तो वही कंजंक्शन बनेगा, वेयर है तो वही कंजंक्शन बनेगा। फिर उसमें आप इफ या विदर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। अगला रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो सकती है से, सेड, सेड टू, सेड टू, सेड, ऐसी, तो फिर आप ध्यान से देख लें, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय से को आस्क में, सेड टू को आस्क में, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इट मींस सेड या सेड टू है, तो फिर उसे आप आस्क में या फिर कभी कभी इंक्वायर्ड आप में बदल लेते हैं। इंक्वायर्ड आप में तभी बदलना जब लगे कोई बड़ा अधिकारी टाइप का आया है और छोटे से कोई जानकारी लेना चाहता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो, नहीं तो आस्क से ही आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इफ या फिर WH फैमिली, इट मीन्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जिसमें WH से स्टार्ट होते हैं, वो सभी कंजंक्शन जो हैं उनके तुरंत बाद, इस पे आप फोकस करें बच्चों। यहाँ पे आपसे मिस्टेक होती हैं, अभी एग्जाम्पल जब बताएंगे तो इस चीज को फिर से और ज्यादा क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों याद रखें, यदि जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, अगर वाई, व्हाट होता है वो यूज करेंगे, या फिर इफ, इन दोनों से लगाने के बाद आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं करना है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इन कंजंक्शंस के बाद में आपको हमेशा सब्जेक्ट का यूज करना है, ओके। ये बात बिल्कुल आप अपने माइंड में फिक्स कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अच्छे से हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को अच्छे से बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चीजों को और ज्यादा क्लियर तरीके से इन उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आशा करता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे
और फिर आपके मन में इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल्स है उसमें कोई शंका नहीं रहेगी। चलिए एग्जांपल नंबर 1 के थ्रू समझें। पहला हमारा एग्जांपल डायरेक्ट में है, राम सेड डज मोहन सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, राम सब्जेक्ट को यूज करें। अब क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड अभी बताया गया था आपको, पास्ट में है तो आस्क्ड हो जाएगा, प्रेजेंट में होता तो आस्क्ड रहता, आस्क्ड। अब यहाँ पर तुरंत ध्यान दें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, जबकि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पर आपको कंजंक्शन के रूप में दैट तो बिल्कुल लगाना नहीं है। नॉर्मल सा आप यहाँ पे इफ कंजंक्शन का यूज करें। और बताया गया था आपको इफ के तुरंत बाद, यही गलती होती है हमारे बच्चों से, ये यहाँ पे आप यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे यूज करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर करते हैं यही गलती, हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं जो गलत है। हमें सब्जेक्ट लिखना है, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट हमारा मोहन था, उसे नोट करें, मोहन, इफ मोहन। अब टेंस की बात करें बच्चों, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताया गया था पिछली स्लाइड में, जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसा पास्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बन जाएंगे तो सभी प्रकार के सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, सभी असर्टिव हो जाएंगे, असर्टिव हो जाएंगे, याद रखिएगा। राम आस्क्ड इफ मोहन, अब यहाँ पे असर्टिव हो जाएगा तो सेकेंड फॉर्म सिंग की लग जाएगी, वो होगी सैंग, सैंग अ सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप, राइट। आशा करता हूं आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा सेंटेंस नंबर 2 है, ही सेड टू मी आर यू बीटिंग माई सन। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोनाउन भी हमने ऐड किया है, प्रोनाउन चेंज भी आपको बताया जा चुका है, तो इसे आप इनडायरेक्ट जब करेंगे तो पहले हमें ही लिखना है, फिर आस्क्ड जैसा आपको बताया जा चुका है, आस्क्ड पूरा सेड टू, पूरा सेड टू चेंज होगा आस्क्ड मी। और फिर हमने देखा इस बार भी हेल्पिंग वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इट मींस यहाँ पे हम अपना प्यारा सा इफ यूज कर लेंगे कंजंक्शन के रूप में, और इफ के बाद हमें बच्चों क्या याद रखना है, सब्जेक्ट ही यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट, और वो यहाँ पर यू है। यू एक सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है। यदि प्रोनाउन चेंज से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन है, तो पहले आप हमारी उस वीडियो को वॉच करके आइए, जो इसमें आपको हमने प्रोनाउन चेंज कैसे करें ये बताया है एकदम अच्छे से, और फिर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रोनाउन में चेंज मैं कर रहा हूँ, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, और जिन बच्चों को ये हमारी वो प्रोनाउन वाली वीडियो अच्छे से याद है कि हमने उसमें क्या क्या बताया, क्या क्या समझाया, तो फिर ये सब एकदम इजी लगने वाला है। ये हमारा सेकेंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी से बदलेगा, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, और फिर टेंस की बात करें, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पर आई के साथ वाज का यूज कर लीजिए, और फिर आएंगी फॉर्म दोनों में ही लगती है, उसे यूज करें, और फिर यहाँ पे आ जाए, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बच्चों हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, वो कौन है, ही। केस कौन सा, पॉजेसिव, ही का पॉजेसिव यूज करें, हिज, सन, सन एक थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, और लास्ट में ओनली फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज बीटिंग हिज सन, देखा ना आपने, एकदम इजीली हो जाते हैं। नंबर 3, रीता आस्क्ड, कौन, राज, राइट। अब हमें यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, क्या, अब की बार हेल्पिंग वर्ड से नहीं स्टार्ट हुआ, बल्कि WH फैमिली का कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, कौन है, वाई।
इसको कुछ लोग वाई पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, वाई नहीं, वाई, वाई, व्हाट, व्हेन, ऐसे पढ़ना चाहिए। चलिए, रीता से टू राज, वाई डिड यू कॉल मी, तो यहाँ पे यही कंजंक्शन के रूप में यूज होगा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, ना कि इफ या विदर लगाएंगे। वाई इसके तुरंत बाद बच्चों हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, राज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव के राज का ले आइए तो वो हो जाएगा ही, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ड में। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ड लानी ही पड़ेगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ज्यादा पास्ट क्या, पास्ट परफेक्ट हैड, और उसके साथ हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कॉल्ड, कॉल्ड, फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रीता के अनुसार बदलें तो ये हो जाएगा क्या, केस है ऑब्जेक्टिव, तो रीता का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरीके से आसानी से आप चेंज करते चले जाएंगे और आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। नंबर 4, द बॉयज सेड टू मी हैव वी डन आवर वर्क। बच्चों यहाँ पर लड़कों ने उनसे कहा क्या हमने अपना काम कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नॉर्मल द बॉयज सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आस्क्ड लगा देना है और फिर मी। उसके बाद क्योंकि इस बार भी हेल्पिंग वर्ड से वाक्य की शुरुआत की गई है, इट मीन्स हम यहाँ पे इफ आसानी से लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है बच्चों, सब्जेक्ट लगाना है, और वो है वी। ये फर्स्ट पर्सन है जो बदलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ड का जो भी सब्जेक्ट है। इस बार सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि बॉयज मीन्स एक लड़का नहीं ज्यादा लड़के हो गए, तो वी का बॉयज के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आपको बताएगा यदि बहुवचन सब्जेक्ट है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, हमेशा दे, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे दे, और फिर टेंस बदल दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा तो क्या बनेगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ड लाइए, हैड डन, दोनों में थर्ड फॉर्म डन। आवर का, आवर फिर से फर्स्ट पर्सन है, फिर से बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। केस बच्चों इसका क्या है, पॉजेसिव केस है, तो बॉयज का पॉजेसिव क्या लगा देंगे, दियर, दियर वर्क, दियर वर्क। कुछ इस तरीके से आपके इनडायरेक्ट आसानी से बन जाएंगे। आशा करता हूँ चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा सेंटेंस है, गीता सेड टू रवि, तो आप इसे गीता आस्क्ड रवि, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट बनने वाला है, क्योंकि ये हु एकमात्र ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का कार्य करता है, इसलिए इसी को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, हु हैड, राइट। अब यहाँ पे हु ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही सब्जेक्ट का कार्य भी कर रहा है, इसलिए ये हु के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हु हैड ईटन, हु हैड ईटन द फूड, हु हैड ईटन द फूड, एकदम आसानी से। अगला 6 नंबर, दीपू सेड टू मी, तो इसे आप दीपू आस्क्ड, दीपू आस्क्ड मी, राइट। उसके बाद फिर से हु, और यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो इसे ऐसे ही रखें। अब यहाँ पे फोकस करें, हु आर यू, हु आर यू, यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट के रूप में एक और आया, हु आर यू क्वेश्चन किया गया। यहाँ पर देखिए हु एक सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य कर रहा है, आर के बाद यू आया और ये हमेशा कहाँ से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, तो हु और इसे तुरंत ले आओ क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, क्या आई बना दो, हु आई वाज, हु आई वाज, हु आई वाज, एंड वाई, एंड वाई। उसके बाद पुनः इस यू को अकॉर्डिंग टू मी चेंज कर दीजिए सब्जेक्टिव केस में, एंड वाई, क्योंकि यहाँ एंड से जुड़ा है बच्चों तो एक नया सेंटेंस है और उसे नए प्रकार से ही बनाना चाहिए। और
ये y के बाद हमें u को मी के अनुसार चेंज करना है और लिखना है सब्जेक्टिव केस में, तो इसका सब्जेक्टिव केस फिर से आई ही होगा, आई। अब ये आर लगा है, आईएनजी लगी, इसका मतलब कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज किया जाता है, आपको बताया जा चुका है। हु आई वाज एंड व्हाई आई वाज स्टैंडिंग, हियर का देयर, हियर का देयर हो जाता है, फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट और लास्ट, बच्चों आपको मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका इंटरोगेटिव नहीं हो सकता है बिल्कुल। तो ये सेज अगर है तो फिर प्रेजेंट में रखेंगे, इस चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलता नहीं है, ओके। इसको लिख दीजिए आप, विपिन आस्क, क्वेश्चन वर्ड है तो फिर रहेगा, क्वेश्चन वर्ड है तो ये आस्क हो जाएगा, बट यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है बिल्कुल भी, क्योंकि रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में अभी भी है। और यहाँ पे इफ कंजंक्शन लगा दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है जो कि मीरा है, इसे आप नोट करें, मीरा। और फिर टेंस की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट था, रहेगा पास्ट इंडेफिनिटली, बट सभी सेंटेंस असर्टिव हो जाते हैं तो इसे असर्टिव में कर दें, सेकेंड फॉर्म यूज करें, मीरा वेंट टू मार्केट। इस तरीके से हमारे आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट हो जाएंगे, यदि आप सभी रूल को अच्छे से याद रखते हैं, नोट कर लेते हैं अपनी नोटबुक में, और फिर इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार अच्छे से सारे रूल पुनः रिवाइज कर लेंगे और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट के थ्रू आप हमसे जो भी सेंटेंस आपका कठिन हो पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यदि आपके समझ में आ रहा है तो, राइट।